अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों को वीडियो के टाइटल से और वीडियो के थंबनेल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा, लेकिन इस बारे में बात हम लोग ज़रा डिटेल से करेंगे और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, खास तौर पर उन लड़कियों के लिए जिन लड़कियों की शादी होने वाली है और ना ही उनकी कोई बहन है उनको गाइड करने के लिए, ना ही कोई इसी सगी कज़न को गाइड करती है और ना ही उनसे मतलब कोई उनको अच्छे से गाइड नहीं कर पाता। तो चलें आज इस बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो हमें और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और एज अ ब्राइड हमारे पर्स में क्या क्या होना चाहिए, लाजमी लाजमी लाजमी। तो हम इस बारे में इस डिटेल्स में आज हम फुल डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत मुबारक हो जिनकी इस साल शादी होने वाली है या अगले साल की शादी तय हुई है, तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। वेडिंग सीजन चल रहा है तो हम लोग उसी हवाले से बात करेंगे। बाकी जिन लड़कियों की शादी होने वाली है, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कजन्स हैं, बहन है, कोई भी है, तो आप उन लोगों के साथ भी वीडियो शेयर कर सकते हो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए अपने बेस्ट डे के लिए। तो हम लोग शादी की तैयारियों में और बहुत सारी बातों में इतने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं कि हमारे जहन में ही नहीं रहता कि हमें जब ब्राइड बनना है, हमें जब तैयार होना है और हम जब दुल्हन बनेंगे, हम अपने बेस्ट डे के लिए जब हम जाएंगे तो हमारे पास क्या क्या होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। और वो चीज़ें जब नहीं होंगी तो उनसे क्या क्या जो है ना, आप समझ लें कि साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो चलिए इस बारे में आज हम लोग डिटेल से बात करते हैं। आप लोग पूरी लिस्ट इसकी बना लें या इसको अच्छे से वीडियो को सेव कर लें अपने पास। जिनकी शादियां होने वाली हैं, ब्राइड बनने वाली हैं, तो उनके साथ शेयर कर दें। अभी तक चैनल पर नए नए हो या सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट किए। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। दुआएं दोगे मुझे? अच्छा जी। तो जब मैं दुल्हन बनी थी मेरे बैग में क्या क्या सामान था, क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, और चलें जी इस बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो है ना मेरे पास दो इस तरह से हैंड क्लच है, और आप मतलब किसी के पास वो एक शरारे की पोटली बना लेते ना, क्या बोलते हैं उसको, मतलब दूल्हे दुल्हन का जो लहंगा होता है ना उसी के मैच किया हुआ उसका वो एक पोटली सी होती है। कुछ लोगों के पास वो होता है और कुछ के पास कुछ इस तरह से, या ऐसे भी फैंसी, या ऐसे भी बड़े, या ऐसे छोटे, आप समझ लो के कलच होते हैं। लेकिन ये बड़े प्यारे लगते हैं। ये मेरी बारात का है एंड ये मेरे वलीमे का है, क्योंकि मेरा वलीमा ग्रीन कलर का ड्रेस था एंड ये थोड़ा सा इस तरह से था कि मैंने बाकी दावतों में भी इसको यूज़ किया था। खैर ये बारात का है, ये वलीमे का है, और दोनों डेज मैंने ना अपनी यही चीज़ें रखी थी जो आप लोग मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो आप दुल्हन बन गए, ठीक है। आप दुल्हन बन गए हो, आपके पास घर से निकलने से ही पहले आप ये सारी चीज़ें रख लें, क्योंकि फिर बाद में आप हॉल में अम्मी मम्मा और अपनी बहन को ढूंढते हुए, उनसे सामान लेते हुए कहाँ घूमोगे। तो बेहतर है कि घर से निकलने से पहले ही अपने कलच में सारा का सारा सामान रख लिया जाए। वो आपके काम आएगा, और नहीं भी आए तो फिर भी रिस्क क्यों लें हम, वही वाली बात है। तो सबसे पहले तो ये वाला कलच आ गया, ठीक है। ये एज आ मतलब मैंने ब्राइड लिया था अपने हाथ में, मेरे बड़े काम की चीज़ थी ये। और दूसरा ये कि मेरे पास था, जब भी मुझे नीड पड़ रही थी मैं फ़ौरन से खोलती थी और इसमें से सामान निकाल लिया करती जो मुझे चाहिए होता था, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम लोगों ने कुछ रखना है कैश, ठीक है। आप लोगों ने कैश आप जितना चाहें उतना रख सकते हैं। तो मैंने तकरीबन जो है मैं घर से 20,000 समथिंग कुछ इस तरह से रखे थे मैंने। हमारी ज़रूरत पड़ सकती है, एक सैलून में ज़रूरत पड़ सकती है या कहीं पे भी ज़रूरत पड़ सकती है। एक होता है ना सैलून वाली भी कह रही होती है नहीं हमने फूल लगा दिए आपको ये पैसे देने पड़ेंगे उसके, तो आप फिर भी सम कैश अपने पास रखें। दुल्हन जब घर जाती है तो उसकी कुछ रस्में होती हैं, हो सकता है कि आपके देवर नंद आपकी कोई भी रस्में करें तो आपको कैश देना पड़े, या तो आप अच्छा है कि उससे बेहतर है कि आप एनवलप बना के अपना माइंड सेट करके जाओ। अगर आपको पता है कि आपके खानदान में ये रस्में होती हैं, मैंने अपने ससुराल जाना है, वहाँ पे ये रस्में होंगी, वहाँ पे मेरा देवर मेरी नंद मुझसे जो भी है रस्म करने के बाद पैसे मांगेंगे, कुछ कैश होना चाहिए आपके पास, तो आप ज़रूरी बेहतर है कि आप एनवलप बना लो। अगर आपके खानदान में रस्में नहीं होती हैं तो फिर आप ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कैश आपके क्लच में ना लाजमी होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। चलें अगर बारात वाले दिन भी अगर आपको नीड नहीं पड़ी तो नेक्स्ट हो सकता है कि आपको किसी चीज़ की जो है ना नीड हो जाए अचानक से, तो बेहतर यही है कि आपके पास कुछ पैसे होने चाहिए। तो इससे बेहतर है कि आप कुछ सम कैश अपने इस तरह से क्लच में रख लीजिए, ठीक है जी। सबसे पहले तो ये हम अपना जो है ना एक अमाउंट जो है ना, या तो आपके पापा दें मम्मा दें, या अगर नहीं भी दें तो आप थोड़ी सी अपनी पॉकेट मनी से निकाल कर जो है ना अपनी
ब्राइड डे के लिए इसको लाजमी रख लें कि यार मुझे ये रखने हैं अपने, और ससुराल जाके ना जाने रस्में हो क्या है क्या नहीं है, इस बारे में तो खैर आप अपनी अम्मी से डिस्कस कर लें कि अम्मी रस्में होंगी, उसका एनवलप बना लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है जी। बाकी अगर एनवलप नहीं बनाना तो इस तरह का कुछ कैश आपके पास होना लाजमी है। इसके बाद जो है आपके पास सेफ्टी पिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेफ्टी पिन आपके कभी भी नीड पड़ सकती है, दुपट्टा खिसक गया है या बाल निकल गए हैं, लटें निकल जाती हैं अक्सर दुल्हनों के। कुछ सैलून में ऐसे होता है कि कितना भी अच्छा सैलून हो, कितना भी अच्छा हेयर स्टाइल बनाए, उनकी एक लट निकल गई, इतनी बुरी लग रही है। तो आपके पास एक सेफ्टी पिन होगी तो बेहतर ये कि आप किसी की भी हेल्प लेकर या अपनी ही हेल्प लेकर जो है ना उसको अच्छे से पिन अप कर सकती हैं। या आपके पास एक ये वाली पिन और एक चौड़ी पिन, उसको आई थिंक बॉबी पिन कहते हैं, आपके पास एक इस तरह से भी पिन होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप इसको ये यूज़ करने का आपको आना चाहिए पहली बात तो। अगर नहीं भी आती तो आपके पास ये पिन लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। हम इसको भी रख लेंगे। साथ साथ में आपके पास होनी चाहिए लाजमी लाजमी लाजमी, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके पास होनी चाहिए पैनाडोल। पैनाडोल का इस तरह से आप लोग 2 मेडिसिन रख लें या 3 रख लें। समटाइम ऐसा होता है दुल्हन बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही होती है या बहुत ज़्यादा परेशान या कुछ ज़्यादा ही सोच के उसके सर में दर्द शुरू हो जाता है, या लोग आसपास के ही सर में दर्द कर देते हैं क्योंकि शोर शराबा शादी घरों में या आसपास के लोगों में बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा होता है, जिसकी वजह से दुल्हन वैसी नर्वस हुई होती है। लाजमी की पैनाडोल होनी चाहिए, ठीक है। पैनाडोल दुल्हनों को चाहिए कि अपने क्लच में लाजमी रखें, ठीक है। के पास एक ये एयरबड्स भी होनी चाहिए, ठीक है। ये आँखों का काजल फैल जाता है, आँखों में कोई भी चीज़ फंस जाए या कुछ भी अटक जाए, समटाइम ऐसा होता है कि मतलब कोई चीज़ आँखों में तंग कर रही होती है तो आप इसकी मदद से निकाल सकें, क्योंकि दुल्हन के जो है ना इतने लंबे लंबे नेल्स होते हैं, वो अपनी आँख पे कोई भी रिस्क नहीं ले सकती है, तो इसलिए आपके पास ये होना लाजमी है, ठीक है। ये मेरे भी क्लच में था और ये मेरे बहुत ज़्यादा काम आई थी मेरे वलीमे में, क्योंकि मेरे लेंस बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। दरअसल उसके अंदर कुछ चला गया था, तो फिर मैंने इसी से इसको इस तरह से क्लीन करके, और आँखों की जो साइड में बिल्कुल ये कीचड़ सा हो जाता है उसको इस तरह से हम लोग क्लीन कर सकते हैं। तो आपके पास ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक रख लें ज़्यादा से ज़्यादा बस, और ज़्यादा नहीं, बस ये एक रख लें, ठीक है। हम लोगों ने पिंस जो हैं तकरीबन 3 से 4 पिंस रखी हैं, तकरीबन 2 या 3 पिन ये चौड़ी वाली रख लो, ये वाली सही है, और कुछ कैश रख लो, पैराडोल रख लो। साथ साथ में हम लोग और चीज़ें रखेंगे। हम लोगों ने रखी हुई हैं कुछ कैंडीज इस तरह की, ठीक है। ये मेरे बहुत काम आई थी, हुआ यूँ था, मैं आप लोगों को बताती हूँ। और आप लोगों ने एक चॉकलेट रख लेनी है या मीठा कुछ ना कुछ रख लेना है। क्या होता है कि अचानक से बीपी लो होने लग जाता है, शुगर डाउन होने लग जाती है। एक तो दुल्हन देखो कुछ खाई पी भी नहीं होती है या कुछ खाया जा भी नहीं रहा होता उस दिन ना, कुछ खास मैं बताऊं तो कुछ नहीं खाया जा रहा होता। अच्छा ये हुआ था कि जब मेरी बारात आई थी ना तो अचानक से एक शोर हो गया था, बारात आ गई, सब लोग चलो सब लोग चलो। तो सब लोग बारात को देखने के लिए सब लोग बाहर चले गए थे, मेरी फैमिली मेरी फ्रेंड्स सब लोग चले गए थे। मैं अकेली ब्राइडल रूम में अकेली बैठी हुई थी और मुझे पता नहीं क्या होने लग गया था। अच्छा फिर क्या हुआ कि मुझे जैसे बुलाने लगे ना बाहर के, अंबर एंट्री हो रही है बाहर आ जाओ, तो मैं जैसी खड़ी ना मुझे अचानक से ज़ोरदार चक्कर आ गया। मैंने बोला मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं नहीं जा रही, इस तरह से मेरे साथ हुआ था। तो फिर मेरी बहन जल्दी जल्दी भागी गई है और वो चॉकलेट लेकर आई है। मेरे पास सब कुछ था बस चॉकलेट नहीं थी, तो फिर वो अम्मी के पास एक चॉकलेट रखी हुई थी, वो चॉकलेट लेकर आई। मैंने चॉकलेट खाई, मेरी आंखें खुली, मैंने इधर उधर देखा, मैंने बोला हाँ अब सेट है। फिर मैंने कुछ कैंडीज़ वगैरह अपने मुँह में रखी, अपने टॉफ़ी वगैरह खाई, और उसके बाद जब मैं सेट हुई पानी वानी पिया, फिर उसके बाद मैं बाहर गई हूँ ब्राइडल रूम से। हो जाता है इंसान नर्वस हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए आपके पास एक चॉकलेट होनी चाहिए, कुछ कैंडीज़ होनी चाहिए लाजमी, कुछ मीठा रखें अपने पास ताकि आप मीठा खाएंगे आपको एनर्जी मिलेगी, आपकी आंखें खुलेंगी। आपका बहुत बेहतरीन दिन है तो आप इसको बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। कोई भी इस तरह की चीज़ ना हो कि आप चक्कर खा के गिर जाए। खैर आजकल की लड़कियाँ तो वो चीज़ नहीं है कि चक्कर खा के गिरने वाली, लेकिन फिर भी इंसान कहीं ना कहीं हो जाता है थोड़ा बहुत, मतलब इमोशनल हो जाता है, नर्वस हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, टेंशन में आ जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो इसलिए आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आज मैंने यहाँ पर ये वाइट चॉकलेट्स भी रखी थी कुछ, ठीक है, ये लाजमी होनी चाहिए। आपके पास अगर बच्चे आकर आपको तंग करना, आप उनको चॉकलेट देके भगा दो, भाई अब बच जाओ यहाँ से। अच्छा जी,
इसके बाद बारी आती है लैश ग्लू की। आपके पास लैश ग्लू होनी चाहिए। अल्लाह ना करे आपके साथ कोई मसला हो, लेकिन अगर हो भी जाए तो आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। समटाइम ऐसा होता है हम बहुत अच्छे सैलून से भी तैयार होने के बाद भी हम कुछ ना कुछ ऐसा भंड हो जाता है कि हम या तो अपनी आई साफ कर रहे होते हैं या कुछ भी, या लैशेस हट जाती हैं, तो आपके पास लैश ग्लू होनी चाहिए। आपकी बिंदियाँ इधर उधर हो रही है, आप लैश ग्लू हल्का सा लगा के उसको वहाँ चिपका लिया जाए, ठीक है ना। तो इस तरह से कामों से जो है ना, आप लोग इस तरह के कामों के लिए आप जो है ना ये लैश ग्लू अपने पास लाजमी रखें। अगर लैशेस थोड़ी सी भी हट जाती है ना तो मेकअप बहुत गंदा लगता है, ऐसा लगता है दुल्हन पिघल रही है, दुल्हन झड़ने लग गई है। अभी तो घर भी नहीं गया, दुल्हन झड़ने लग गई। तो बेहतर है कि अपना मजाक बनवाने से बेहतर है कि आप अपनी पूरी तैयारी से जाओ, लैश ग्लू अपने पास रख लें। भले ज़रूरत ना पड़े, लेकिन रिस्क क्यों लें भाई हम, वही वाली बात है। तो हमें रिस्क नहीं लेना, इसलिए हम लोग लैश ग्लू अपने पास रखेंगे, ठीक है ना। इस लच में ये सामान भी रख लेंगे। ज़्यादातर दुल्हनों का मैंने देखा है पर्स बिल्कुल खाली हुआ हुआ होता है। शायद उन लोगों को जो है ना इस बारे में कोई बताता नहीं है कि भाई आपके पास ये चीज़ें एहतियातन होनी चाहिए, तो आप ये भी रख लें, ठीक है ना। इसके बाद आपके पास जो है ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नेल पेंट, बड़ा जो है ना ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। नेल पेंट जो आप जब आप दुल्हन बन रहे होते हो ना, तो आप नेल पेंट अपना ले जाओ तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि वो आप वापसी में अपने क्लच में इस तरह से रख सको, ठीक है ना। होता कुछ यूँ है कि कुछ दुल्हनों के एल्फी हट जाती है, नेल हट जाता है ना, तो वो अपनी फिंगर छुपा रही होती हैं इस तरह से या इस तरह से। एक रूखा नाखून लेकर घूमने से बेहतर या उसको छुपाने से बेहतर या अपना होने से अनकंफर्टेबल होने से बेहतर है कि आप जो है ना अपने पास नेल पेंट रखें, ताकि आप ये अपने छोटे नाखून पर ही, भले या आपके पास लंबे नाखून है जो भी है, आप उसके मैचिंग का लगा लें। आपको नाखून छुपाने की जरूरत ना पड़े, आप अनकंफर्टेबल ना हो। और दूसरा ये कि आप उंगली छुपाने की जरूरत ना पड़े कि यार मेरा एक नाखून इधर उधर चले गया, आप इधर उधर ढूंढ रहे हो चीज़ों को, तो वो चीज़ मुनासिब नहीं रहती। इसलिए अपने पास नेल पेंट भी लाजमी रखें, ठीक है भाई। ये नेल पेंट हो गया। इसके बाद यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत सारी लड़कियाँ इन चीज़ों को भूल जाती हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने, अच्छा ये हम लोगों ने रख ली सारी चीज़ें, देखेंगे कि तकरीबन इतनी चीज़ें आ गई हैं, अभी भी काफ़ी जगह है इसके अंदर, ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, अभी इसके अंदर हम लोगों ने लेंस किट भी रखनी है। लेंस किट क्यों? क्योंकि अब जो दुल्हनें होती हैं ना वो लगाती है लेंस, लेकिन लेंस लगाकर वो भूल जाती हैं कि भाई हमने इसको उतारना भी है, या अगर वो अल्लाह ना करे इवेंट में चुभने लग जाए या कोई मसला मसाइल हो जाए, कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरे साथ तो वलीमे में हुआ था कि मुझे लेंस बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, बहुत ज़्यादा। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने ये अक्लमंदी करी थी कि मैंने लेंस किट अपने क्लच में ही रखी थी। तो उससे ये हुआ था कि फिर मैंने लेंस उतार के अपने लेंस किट में रख के इनको अच्छे से वॉश करके दोबारा से लगाने की कोशिश तो खैर नहीं करी थी, लेकिन मैंने रख दिया था खैर उनको ना। सम टाइम ऐसा होता है कि दुल्हन के पास लेंस किट नहीं होती तो उसको फेंकने पड़ रहे होते हैं, या तो वो पानी की बोतल में डाल के घूम रही होती है, ठीक है ना। तो बेहतर है कि आप अपनी लेंस किट, अपनी जो आपने लेंस लगाए हुए हैं, तो इस खाली लेंस किट को अपने पास रख लो। खुदा न खास्ता अगर इवेंट में तंग करिए, इवेंट खत्म हो जाने के बाद, घर जाने के बाद आप इसमें उतार के आराम से रख सको, लेंस उतार के फेंकना ना पड़े, ठीक है जी। तो ये लेंस किट भी हम लोग रख लेंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल के दुल्हनों को तो खैर ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, लेकिन कुछ लड़कियां मेरी जैसी भी होती हैं जो अपनी शादी वाले दिन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। तो खैर कुछ नहीं, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, तो उनके पास ये टिश्यूज़ लाजमी होने चाहिए। मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था, मैं टिश्यू रखना भूल गई थी अपने क्लच में। तो हुआ यूँ था कि जब आंसू आ रहे थे ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा डर ये था कि आंसू कहीं मेरी बेस ख़राब ना कर दें। एंड मैं अपनी बाजी का आवाज़ दे रही थी, जल्दी से टिश्यू ला कर दो, मुझे कहीं से भी टिश्यू ला कर दो। जब दुल्हन की एंट्री हो रही होती ना, तभी मेरे आंसू निकलना शुरू हो गए थे। रुखसत थी तो खैर बात की बात थी, लेकिन एंट्री में ही मेरे आंसू निकलना शुरू हो गए। तो मेरे पास टिश्यू नहीं था, तो मैं बड़ा परेशान हो गई थी यार कि क्या होगा, अब काजल ना फैल गया हो, ये ना हो गया, वो ना हो गया हो। तो मैं अपनी बहन का मतलब कर रही थी कि यार कि तुम टिश्यू ला कर दो, जल्दी से टिश्यू ला कर, मेरे आंसू गिरने वाले। एंड जल्दी से उन्होंने क्या किया, जो टेबलों पे जो प्लेट्स लगी होती है ना, प्लेट्स के नीचे टिश्यू दबे हुए होते हैं, तो उन्होंने जल्दी से वहाँ से निकाले टिश्यू, तो जल्दी से मुझे दिए कि लो साफ़ करो इसको। तो मुझे वो उससे साफ़ करने पड़ गए थे अपने आंसू। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपने घर से ही कुछ जो है ना
25-30 इस तरह के कुछ डबल डबल टिश्यूज़ इस तरह से उनको फोल्ड करके ऐसे ऐसे करके, या फिर किसी भी चीज़ में काम आ सकते हैं, ठीक है। आप दुल्हन हो, आप खाना खा रहे हो, उसमें काम आ सकते हैं, या आपका जो है ना आंसू निकल रहे उसमें काम आ सकते हैं या और भी बहुत सारी चीज़ों में ये काम आ सकते हैं। टिश्यूज़ आपके पास लाजमी होने चाहिए, टिश्यूज़ भी रख लें, ठीक है। ये हो गया आपका बैग। अच्छा भाई, वैसे ये मैं जो है ना, ये बिल्कुल मैं लास्ट में बता रही हूँ, ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है वो सैलून की जो बेस बनी होती है, सैलून का जो फेस पाउडर लगा होता है उसकी एक बात ही अलग होती है। हम अपने घर के जो फेस पाउडर ले जाएं और उनको लगा लें तो शायद हमारी स्किन टोन या उसका कलर ही बिल्कुल चेंज हो जाए। लेकिन अगर आप फिर भी मुतमईन नहीं हो पा रहे होते हो, अगर आपको बहुत सारे डर लग रहे हैं यार कहीं बेस ख़राब हो गई है, या समटाइम ऐसा होता है दुल्हन इतना ज़्यादा रोती हैं कि उनके फिर ससुराल जाके उनकी देवरानियाँ जेठानी अपने मेकअप से मेकअप जो है ना सेट कर रही होती हैं, तो बेहतर यही है कि आप अपना फेस पाउडर जो आपको सूट करता है क्लच में रखो। लेकिन बेहतर यही है कि आप अच्छे सैलून से मेकअप करा लो। मैं तो यही प्रीफर करूँगी कि मैंने अपने पास नहीं रखा था। लेकिन अगर आपको ज़्यादा ही डर लग रहा है, कुछ लड़कियों के साथ ऐसे सीन हो चुके हैं कि वो रुखसती में इतना ज़्यादा रोती हैं कि फिर ससुराल जाके उनकी जो है ना देवरानी जेठानी अपने मेकअप से मेकअप कर रही होती हैं, तो उनका मेकअप बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। खैर, तो बस ये सारी चीज़ें थी, ये सारी बातें थी आप लोगों को बतानी थी कि एज अ दुल्हन के पास क्या क्या होना ज़रूरी है, ठीक है ना। मेडिसिन आप लोगों ने लाजमी रखनी है सर दर्द की, और जो है ना आपके पास कैश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेंस किट होना ज़रूरी है, टिश्यूज़ होना ज़रूरी है, आपके पास जो है पिन्स होना ज़रूरी है, सेफ्टी पिन और बाल पिन। सेफ्टी पिन भी रखनी है और बाल पिन भी रखनी है। सेफ्टी पिन बड़ी और छोटी दोनों साइज़ की रख लें, 2-2 या 3-3 रख लें, दैट्स इट, इतनी काफ़ी रहेंगी। खैर, हम लोग इस बैग को अब हम बंद करेंगे। लो भाई, दुल्हन का बैग तैयार हो चुका है। और फिर नेक्स्ट डे मैंने इसमें से सारा सामान निकाल के इसमें रख लिया था, और जब वलीमा भी हमारा इवेंट डन हो गया था तो सारा सामान निकाल के फिर दराज में रख लिया था। दैट्स इट, इतनी सी बात है। तो आप लोगों की ये बहुत काम आने वाली है। अच्छा जी, एक और रिस्क क्यों लें, वही वाली बात है। तो आपके पास ये सारी सामान, सारी चीज़ें होनी चाहिए एज अ ब्राइड के तौर पर। और भी कोई चीज़ अगर मैं इसके अंदर भूल रही तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं समझती हूँ कि दुल्हन को जो है ना तकरीबन एक दिन पहले अपना इस तरह से कलश तैयार करके रख लेना चाहिए। और कुछ ज़ाहिर है हम कह नहीं सकते ना कि कुछ पता नहीं होता। वैसे मैंने अपनी शादी से पहले सोचा हुआ था कि मैं शायद नहीं रोऊंगी, क्योंकि मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं नहीं रोऊंगी लेकिन मुझे नहीं पता था कि इंटरव्यू देते हुए ही आंसू निकल जाएंगे भाई हमारे। तो खैर, बस वही बात है ना, कुछ पता नहीं होता है, इसलिए इंसान कब इमोशनल हो गया, कब क्या हो गया। तो इसलिए आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए और हर तैयारी से आपको जाना चाहिए। तो खैर, अपने बेस्ट डे को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करें। और अच्छा, ये जो चीज़ें, सारी चीज़ें हैं ना, ये जस्ट दुल्हन के लिए नहीं है, जो शादी इवेंट्स को जो अटेंड भी कर रहे होते हैं, या बहुत करीबी जो रिश्तेदार होते हैं, लाइक मतलब बहन हो गई, दुल्हन की बहन है, मैरिड है, या दुल्हन की भाभी है, दुल्हन का कोई भी है बहुत करीबी, तो वो भी इस तरह से अपने बैग तैयार कर सकता है कि यार कहीं दुल्हन को ज़रूरत पड़ गई या मुझे ज़रूरत पड़ गई या किसी को भी, तो वो भी अपना इस तरह से बैग बना के रख सकते हैं। इस तरह से बैग अपने पर्स में, अपने क्लच में, जो भी कोई चीज़ है आपके पास, वो आप इस तरह से अपने सामान रखें। ज़्यादातर अक्सर जो है ना शादियों में ख़वातीन बड़ी परेशान घूम रही होती हैं, सेफ्टी पिन है बहन, बाल पिन है बहन, ज़रा टिश्यू निकाल कर देना, ज़रा वो लैशेस ग्लू है किसी के पास, लैशेस हट रही हैं क्या मेरी, इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। और हाँ, लिपस्टिक भी लाजमी रखें, ये लिपस्टिक भी रख लें आप किसी लाइट कलर की, या इस तरह से पिंकिश या रेडिश कलर की, जो है ना, आप जिस तरह का सैलून वाले ने मेकअप किया हुआ है या उस लुक के हिसाब से आप अपने पास में लिपस्टिक लाजमी रखें, ताकि खाना वगैरह खाने के बाद या कुछ भी, मैं ये दुल्हन के लिए नहीं कह रही हूँ, दुल्हन की तो खैर एक प्रॉपर एक जमा हुआ मेकअप हुआ होता है, कुछ भी खा पी ले, लिपस्टिक नहीं हटती। लेकिन उसके जो रिश्तेदार हैं, आसपास के बहुत करीबी जो लोग हैं, वो अपने पास लिपस्टिक लाजमी रखें, ठीक है ना। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं आप लोगों ने लाजमी रखनी है। मैंने सोचा कि लड़कियों की आजकल शादियाँ चल रही हैं वैसे भी, तो जो है थोड़ी सी हेल्पफुल वीडियो बन जाएगी। अच्छा जी,
अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि वीडियो वाकई में हेल्पफुल है क्या या नहीं। और अगर हेल्पफुल है तो अपने आसपास फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इसको शेयर करिएगा जिनकी शादियाँ होने वाली हैं। और आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो भाई जिनकी शादियाँ होने वाली हैं इस साल या अगले साल, जब भी हो। अच्छा जी, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के लिए बस इतना काफ़ी है। जब तक के लिए तब तक के लिए मुझे भी दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना। जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी फॉलो कर लीजिएगा। हर जगह पे अमर नाज ऑफिशियल के नाम से हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए तब तक के लिए ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय, बाय बाय।